नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से जुड़े कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बात किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के इस सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आज के इस सेशन में 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, ये अंत में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, आज के इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन कर देंगे। आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ करके उत्तर देना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत समय होता है। पूरा 1 मिनट का समय होता है आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है उसी के अनुरूप आपको उत्तर देना है। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ रहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के काल में की गई थी? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन के काल में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? लखनऊ, बेलगाम, मुंबई और कराची। चारों ही ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा? महात्मा गांधी को किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? उत्तर है बेलगाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन था, कौन सा? 39वां अधिवेशन जो कि कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। कब हुआ था? 39वां अधिवेशन हुआ था 1924 में। ठीक है, तो 1924 में ही महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा पंथ सेना की स्थापना की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और गुरु अर्जुन देव। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? खालसा पंथ सेना की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिया था? कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण वापस लिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी की घटना हुआ था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? ए, बी, सी, डी। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1772 में कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। बाद में 1911 में, ठीक है, 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, कहाँ पर कर दिया था? ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हाकिम अफजल खान, अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई और बदरुद्दीन तैयबजी। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी भारत के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? ए बी सी डी, इनमें से सही आंसर क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ से किसने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति का? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है सेंट जेम्स पैलेस, बी है किंगसले पैलेस, सी है बकिंघम पैलेस और डी है द स्टाउंडिंग स्ट्रिक। चारों ही ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट जेम्स पैलेस। यहाँ पर कब इसकी स्थापना की गई थी, कब आयोजित की गई थी? 1931 में आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार को तोड़ा? सबसे पहले देखिएगा पुर्तगाल भारत कब आए थे? 1498 में भारत आए थे। कहाँ पर आए थे? ये आए थे कालीकट पे। और कालीकट की बात करें तो कालीकट कहाँ पर है? कालीकट है केरल में। और केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि जिसने पूर्व में पुर्तगाली का एकाधिकार तोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोनावाला की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कब हस्ताक्षरित की गई थी? 1714 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी? यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। पहला क्या है, कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये की गई थी आपके जाकर के 1835 में। किसने की थी? विलियम बेंटिक ने की थी। दो क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, काउंट डे लैली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है 12वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन तात्या टोपे का वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन में है धोंदू पंत टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, ब्रिजेश टोपे और इनमें से कोई सा नहीं। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस युग में मानव भोजन संग्रहण करने लगे थे? पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, कोई नहीं। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव भोजन संग्रहण नवपाषाण युग में करने लग गए थे। ठीक है, नवपाषाण युग जो है ये यहाँ से कृषि का प्रारंभ होता है। और सबसे पहले 8000 वर्ष पहले किरथर और सुलेमान पहाड़ियों में, ठीक है, जो कहाँ पर है? यह है मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ है? वर्तमान समय में यह है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर सबसे पहले 8000 वर्ष पहले गेहूं प्लस जौ की खेती की गई थी। गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ठीक है, तो मानव भोजन संग्रहण कब करने लग गए थे? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद में है? ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गायत्री मंत्र किस वेद में है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद की रचना कब होती है? 3500 वर्ष
पहले ऋग्वेद की रचना होती है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, क्या है 10 मंडल है, और जाकर के इसमें 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से बोला गया, ठीक है, अच्छी प्रकार से बोला गया। यहां पर पूछा क्या है? गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। कौन से कांड में है, सॉरी कौन से मंडल में है? 10 मंडल है। 10 मंडलों में से कौन से मंडल में है? गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि श्रावस्ती 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, अंग, मगध और वत्स, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसकी जो श्रावस्ती है 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी है? कौशल महाजनपद की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने, ठीक है। किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने। ये किस वंश से थे? ये थे चोल वंश से। ये भी आपको याद रखना है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चोल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, बताइएगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस काल में बना है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल और गुप्त काल। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, शुंग काल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ध्येय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? दो प्रश्न बनेगा यहां से। क्या है? पहला प्रश्न है कि भारत का ध्येय वाक्य क्या है? उत्तर होगा आपका सत्यमेव जयते भारत का ध्येय वाक्य है। पर यह कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं उपनिषद का, तो इसका मीनिंग क्या होता है? उप मतलब होता है समीप, और निषद मतलब होता है बैठना। मतलब कि समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तो गुरुओं के समीप बैठना। जो गुरु के समीप बैठता है, इसका लिटरल मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उपनिषद कितने हैं? वैसे बहुत सारे उपनिषद है, पर शांकर भाष्य मिलता है 10 उपनिषद पे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। 20वें नंबर के क्वेश्चन को करने से पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये हम जो आज का सेशन कर रहे हैं, इस सेशन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे और नीचे अपना नाम भी मेंशन करेंगे कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 42 वर्ष और 38 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष की उन्हें किस वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 वर्ष में। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ये आपको पता है। इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हुई थी गया में। गया में भी कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। और जाकर के क्या है, आप यहाँ पर देखना, इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया था? सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। और जाकर के इसमें क्या है, इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध धर्म में
तीन पिटक है, कौन कौन से हैं? तीन पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। ये तीनों ही पिटक किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात कल के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के ऊपर, ठीक है? कल के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सभी तैयार रहिएगा कल के सेशन के लिए। आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलेंगे कल के वीडियो में, ठीक है? फिलहाल में एक डाउट है, एक बार ये देख लेना कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी या पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार देख लेना। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।